इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अगस्त मंथ के सभी करंट अफेयर्स के बारे में। अगस्त मंथ का रिवीजन करने के लिए आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल साबित होगी। 7 अगस्त को हम मनाया है नेशनल हैंडलूम डे, जो कि गवर्नमेंट इंडिया ने 2015 को डिक्लेयर किया। थीम 2025 की है वीविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन। ये ट्रिब्यूट है स्वदेशी मूवमेंट के लिए, जिसको 7 अगस्त 1905 कोलकाता में लॉन्च किया गया था। नेशनल हैंडलूम डे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर आता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे, 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे, जिसकी थीम इंडिजिनस पीपल एंड एआई डिफेंडिंग राइट्स शेपिंग द फ्यूचर। 9 अगस्त को ही नागासाकी डे मनाया गया है। नेम ऑफ द स्टेट इनॉग्रेटेड द नेशंस फर्स्ट एआई पावर्ड आंगनवाड़ी सेंटर, वधम्मा विलेज, नागपुर, महाराष्ट्र। अकॉर्डिंग टू IATA's वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स 2025, इसमें भारत की पोजीशन है 5th, जिसमें जो कि है मार्केट बेस्ड ऑन द टोटल पैसेंजर हैंडल्ड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल कोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये आपका वन लाइनर है, जो कि चिनाब नदी पर बनाया जाएगा, जो कि JNK में बनाया जाएगा। बात करते हैं एक बुक की, द राइज ऑफ द हिटमैन, ए ट्रिब्यूट टू इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा। इसके राइटर हैं R कौशिक। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग 2025, जो कि एथेंस ग्रीस में हुई है, जिसमें भारत ने 9 मेडल के साथ फिनिश किया है, जिसमें 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। अब्दुल्ला अबू बैकर विंस मेंस ट्रिपल जंप टाइटल एट क्वेस्टनो मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीट, जो कि इंडिया से हैं। अकॉर्डिंग टू IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, व्हाट इज द मिनिमम रेनफॉल इंटेंसिटी फॉर एन इवेंट टू बी क्लासिफाइड एज ए क्लाउड बर्स्ट। तो IMD ने क्लाउड बर्स्ट के लिए 100 mm/h की जो रेनफॉल इंटेंसिटी है, उसको डिस्क्राइब किया है। IMD की बात करें तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1875 में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है। Saturn II RS-28 Sarmat इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये लॉन्च की गई है रशिया से और इसकी रेंज है 18,000 किलोमीटर। फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया टू कमीशन ए मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन पोर्ट सेक्टर, जो कि है दीनदयाल पोर्ट, कांडला, गुजरात में, जिसको कांडला पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये फर्स्ट पोर्ट था आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट, नलम ककुल स्टालिन स्कीम, जिसको तमिलनाडु ने लॉन्च किया है, जिसका एम है टू प्रोवाइड डोर स्टेप हेल्थ केयर। नेक्स्ट, स्टेट वाज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ बेस्ट स्टेट फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गन डोनेशन एफर्ट्स ड्यूरिंग द इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे 2025 सेलिब्रेशंस। तो इसका आंसर है, स्टेट वाइज बात करें तो इसका आंसर है तमिलनाडु, और UT के अकॉर्डिंग इसका आंसर है पुडुचेरी। इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे 3 अगस्त को मनाया गया है, जबकि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं नीलगिरी ताहर पॉपुलेशन सर्वे 2025 की, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ नीलगिरी ताहर इंडिविजुअल्स, जो कि तमिलनाडु और केरला में पाए जाते हैं, और इसका आंसर रहेगा अकामलाई ग्रास हिल्स, जो कि तमिलनाडु और केरला में पाई जाती हैं। तो इसमें टोटल पॉपुलेशन जो है 1303 नीलगिरी ताहर की मिली है। इंडियन सिटी हैज एमर्ज एज द टॉप रैंक AI हब इन द ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025। इसका आंसर है बेंगलुरु, जो कि ग्लोबल रैंक पे 26 नंबर पे आई है, जबकि ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में फर्स्ट पे सिंगापुर है। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट नोन स्नेक बारबाडोस थ्रेड स्नेक, ये कि वन लाइन के अकॉर्डिंग आपको किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडियन आर्मी रिसर्च सेल अग्निशोध एस्टेब्लिश्ड इन कोलैबोरेशन विद IIT मद्रास। Darwin Tree of Life project is related to genome sequencing of eukaryotic species, एरिया जो कि ब्रिटेन और आयरलैंड में है। ओरशिंक हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि रशिया की तरफ बनाई गई है, रशियन इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025, जिसके विनर हैं मैग्नस कार्लसन। देन मेजर पोर्ट ऑफ द ईयर नॉन कंटेनराइज्ड कार्गो अवार्ड 2025, जो कि मिला है पारादीप पोर्ट को। और आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा पारादीप पोर्ट कहाँ पे है। और ये अवार्ड दिया गया है 15th ऑल इंडिया मैरीटाइम एंड लॉजिस्टिक अवार्ड 2025 में। नेक्स्ट, परीक्षा पे चर्चा फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ PM नरेंद्र मोदी रिसेंटली एंटर्ड गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर, तो इसको हाल ही में गिनीज वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, और इसका रीजन है मोस्ट पीपल रजिस्टर्ड ऑन ए सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ। प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2018 में। देन एक वॉल्केनो है क्रशिनिकोव वॉल्केनो, जो कि रशिया में हाल ही में इरप्ट हुआ है।
देन लीप 1 मिशन जो कि हैदराबाद बेस्ड ध्रुव स्पेस टू लॉन्च फर्स्ट कमर्शियल मिशन। तो लीप 1 मिशन जो कि हैदराबाद बेस्ड ध्रुव स्पेस का फर्स्ट कमर्शियल मिशन रहेगा। मेजर निकल कॉपर प्लेटिनम मिनरल जोन डिस्कवर्ड इन, तो हाल ही में भालुकोना जमीन ब्लॉक में जो कि छत्तीसगढ़ में है, इसमें मेजर निकल कॉपर और एल्यूमिनियम मिनरल जोन पाया गया है। देन नेक्स्ट, स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू एम्पैनल साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, ट्रांसलेटर्स एंड स्पेशल एजुकेटर्स अंडर द जुवेनिल जस्टिस एक्ट 2015। तो फर्स्ट स्टेट जिसने ये साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, ट्रांसलेटर्स एंड स्पेशल एजुकेटर अंडर जुवेनिल जस्टिस एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग क्या है, वो है, इसका आंसर रहेगा पंजाब। Then received first MS Swaminathan Award for food and peace, for food and peace। तो ये अवार्ड मिला है हाल ही में डॉक्टर एडमुला एडनले को। बात करें एम एस स्वामीनाथन की, तो उनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। भारत रत्न इनको मिला था 2024 में। देन बात करें विष्णुगढ़ पिपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि न्यूज़ में था, और ये है अलकनंदा रिवर पे। देन मालदीव बन गया है 107 मेंबर ऑफ आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आईएसए की एस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी, कौन से ईयर में की गई थी, और इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे। बात करें कुछ डेज की, तो 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड लाइन डे। 10 अगस्त को ही मनाया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे जिसकी थीम है लोकल यूथ एक्शंस फॉर एसडीजीज एंड बियॉन्ड। 12 अगस्त को ही वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है जिसकी थीम है मैट्रियाचेस मेमोरीज। 14 अगस्त को वर्ल्ड लिजर्ड डे मनाया जाता है। आपको ये डेज याद रखने हैं, आप किसी भी तरह इनको याद कर सकते हैं। इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज पायलट प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन, तो इसको लॉन्च किया गया है सतनावरी विलेज महाराष्ट्र में। ये एक इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपके वनडे एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जा सकता है। देन बात करें पुनरुधाम जो होम टू माँ जानकी मंदिर एसोसिएटेड विद द बर्थ प्लेस ऑफ गॉडेस सीता लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार, क्योंकि यहाँ पे माता सीता का एक मंदिर बनाया जाएगा। देन डॉक्टर विक्रम साराभाई बर्थ एनिवर्सरी जो कि थी 12 अगस्त को, जिनको फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। बात करें इनकोस्पार जो कि 1962 में एस्टैब्लिश किया गया था, जिसके फर्स्ट चेयरमैन भी मिस्टर विक्रम साराभाई ही थे। इंस्कोपार की बात करें तो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च रीनेम्ड, जिसको बाद में इसरो के नाम से 1969 में रजिस्टर किया गया था। एंड बात करें डॉक्टर विक्रम साराभाई की, तो आल्सो फाउंडेड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इन 1947 अहमदाबाद में एस्टेब्लिश की थी। एंड सेटअप इंडियाज फर्स्ट रॉकेट लॉन्च साइट इन तुम्बा केरला, जो कि भारत की पहली रॉकेट लॉन्च साइट थी। इसको भी विक्रम साराभाई जी द्वारा ही एस्टेब्लिश किया गया था। एंड मास्टरमाइंड बिहाइंड बिल्डिंग इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा। पद्म भूषण 1966, पद्म विभूषण 1972 जो कि इनको पोस्टमसली मिला था। नेक्स्ट, बैंक लॉन्च द रेमिट फर्स्ट टू इंडिया डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म फॉर एनआरआईज। इसको लॉन्च किया गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा, जिसमें जो भी एनआरआईज बाहर हमें इंडिया में अपने परिवार वालों को पैसे भेजते हैं वो इससे इजी हो जाएगा। सी ऑफ गैलीली जो कि हाल ही में न्यूज़ में था, जो कि इसका कलर रेड कलर में तब्दील हो गया था, तो ये कहाँ पे मिलता है, ये मिलेगा आपको इजराइल में। देन ऑपरेशन फाल्कॉन जो कि असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, एंड इसका एम है एलिमिनेटिंग राइनो पोचिंग नेटवर्क्स एंड कर्ब इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो राइनो पोचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोकने के लिए असम गवर्नमेंट ने ऑपरेशन फाल्कॉन लॉन्च किया है। देन नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो कि केरला में ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसका मैस्कट है ड्रैंगो, जो इस बार इसकी 71st एडिशन होने वाली है। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगी, तो केरला में आपने कंफर्म करना है, साथ ही इसका आपका मैस्कट भी याद रखना है।
मैरिटी स्कीम जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसकी फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। तो ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए आपकी स्कीम लॉन्च की गई है और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। देन रिवाइज्ड इनकम टैक्स बिल लॉन्च किया गया था जो कि रिप्लेस करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के एक्ट को, और इसमें कुछ अमेंडमेंट किसकी की हैं और इसमें 12 लाख एग्जाम्पशन रिटेन्ड, मतलब आपको इनकम टैक्स 12 लाख की लिमिट ही सेट की गई जिसके अंडर आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना होता है। देन एशिया रग्बी अंडर 27 जिसमें ये एक टूर्नामेंट है जिसमें मेंस में विन किया है हांगकांग ने और वुमेन्स में विन किया है चाइना ने, और ये होस्टेड हुआ था बिहार में, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये कि कहाँ पे होस्ट किया गया था। देन नुशु स्क्रिप्ट 400 ईयर ओल्ड वुमेन स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, ये कहाँ से रिलेटेड है, चाइना से रिलेटेड है। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है और इसका आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चैप्टर्स अभी इनके नाम से मेजर सोमनाथ शर्मा का भी एक चैप्टर टेक्स्ट बुक में ऐड किया है। साथ ही साथ 2 और लोग हैं जिनका टेक्स्ट बुक में ऐड किया गया है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि उन 2 लोग का नाम कौन सा है। देन रुद्राष्ट्रा एशियाज लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन जिसको इंडियन रेलवे सक्सेसफुली कंडक्ट इंडियन रेलवेज ने सक्सेसफुली ट्रायल उसके रन किया है अभी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन छोटा भीम कॉमिक बुक, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने छोटा भीम कॉमिक बुक लॉन्च की जिसके क्रिएटर है राजीव चिलाका। देन टेडोंगलो रमफाट, ये एक फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है सिक्किम में और ये लेपचा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, तो आपको ये ट्राइब भी याद रखनी है। देन आया बाज आक जो कि पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है जो कि न्यू एंटी ड्रोन सिस्टम है टू कर्ब ड्रग स्मगलिंग, तो इससे ड्रग स्मगलिंग के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। द ब्लू पिंक गिल मशरूम, ये एक मशरूम का टाइप है जो कि जिसको स्काई ब्लू मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही डिस्कवर्ड हुआ है तेलंगाना में। एंड इसका ब्लू कलर, यस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसका ब्लू कलर किसकी प्रेजेंस के, एजुलिन के प्रेजेंस के साथ इसका कलर ब्लू पाया जाता है। अब इसकी इमेज भी एक बारी इंटरनेट पे देख सकते हैं। देन बात करते हैं नेक्स्ट शाइन इनिशिएटिव की, जो जिसका एम है एक्सपोज स्टूडेंट्स टू हेल्थ एंड बायोमेडिकल रिसर्च, और इसकी फुल फॉर्म है साइंस हेल्थ एंड इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक वाज इनॉग्रेटेड एट, तो ये एक वन लाइनर है जो आपको याद रखना है, फर्स्ट एनिमल स्टेम बायोबैंक वाज इनॉग्रेटेड एट, तो इसको इनॉग्रेटेड किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NIAB हैदराबाद में। नेक्स्ट बैंक लॉन्चेस द लॉक FD, तो किस बैंक ने लॉक FD फीचर को लॉन्च किया है जो कि आपकी सेफ्टी ऑफ फिक्स डिपॉजिट को बढ़ाता है जिसमें डिजिटल फ्रॉड होने का खतरा बहुत कम है, तो इसको लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। तो बेसिकली इसमें क्या रहेगा कि जैसे आपकी जो FD है तो आप इसको सिर्फ फिजिकली बैंक में जाके ही निकलवा सकते हैं, कोई ऑनलाइन तरीके से आप इसको नहीं निकलवा सकते अगर आप लॉक FD का ऑप्शन चूज करते हैं बैंक में। देन नेक्स्ट है सिटी होस्टेड इंडियाज फर्स्ट ड्रोन AI पावर्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट, तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया है जयपुर में। देन कंट्रीज फर्स्ट मेडल इन वुशु एट वर्ल्ड गेम्स, तो भारत में पहली बारी वर्ल्ड गेम्स में वुशु में मेडल मिला है और ये मेडल आया है नम्रता बत्रा जी के योगदान की तरफ से, और इसमें सिल्वर मेडल भारत को मिला है और ये होस्ट किया गया था चाइना में। देन रवि नारायणन जिनको अपॉइंट किया गया है एज ए CEO ऑफ SMFG इंडिया क्रेडिट, तो ये आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट याद रखना है। जोमेटो न्यू ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। देन यस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केन्या जिसने हाल ही में एलिमिनेट किया है स्लीपिंग सिकनेस को जिसको सर्टिफाई किया है WHO के द्वारा। देन सद्भावना दिवस जो कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर PM राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी इसको मनाया जाता है, और राजीव गांधी जो कि 6th PM ऑफ इंडिया थे 1984 से लेकर 1991 तक। देन 19 अगस्त वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, 19 अगस्त को ही वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, 19 अगस्त को ही वर्ल्ड ओरंगुटैन डे, और 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे, 20 अगस्त को ही
इंडियन अक्षय ऊर्जा डे मनाया जाता है। 21 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। 21 अगस्त को ही वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर डे। 22 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन। 23 अगस्त को इसरो डे मनाया जाता है। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये आपको याद करने होते हैं, जो कि आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVVRY, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एंड जो कि प्रोवाइड वन टाइम इंसेंटिव टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज अप टू RS 15,000। इसमें 15,000 रुपये का फर्स्ट टाइम इंसेंटिव मिलता है जैसे आप रजिस्टर होते हैं EPFO के उसमें। जैसे आप जॉब ज्वाइन करेंगे, आपका EPFO अकाउंट बनेगा, तो इसमें आपको 15,000 का इंसेंटिव मिलेगा। देन मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, और ये खिताब जीता है हमारा मानिका विश्वकर्मा जी ने। तो इनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी अभी मिस यूनिवर्स में फाइट करेंगे, और ये बनी है मिस यूनिवर्स इंडिया। देन टिकटॉक स्लैंग्स हैं कुछ जिनको हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में ऐड किया गया, और ये टिकटॉक स्लैंग है स्किबिडी, ट्रेड वाइफ और डेलिलू। देन नेक्स्ट है अंबानी फैमिली लीड 2025 हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट। हुरून इंडिया ने एक 2025 मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट निकाली है, जिसमें अंबानी फैमिली को फर्स्ट रैंक मिला है, और इनकी वैल्यूएशन 1/12 ऑफ इंडियन GDP है। भारत की GDP का 1/12 पार्ट अंबानी फैमिली प्रोड्यूस करती है। देन नेक्स्ट है ललित कलानिधि अकेडमी अवार्ड, जो कि मिला है प्रेमचंद्र पखरम्बन जी को फॉर मेड मी चेंज कल्चर। और ये एक स्कल्पचरिस्ट हैं जिन्होंने अभी हाल ही में 64th नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट 2025 में प्रोड्यूस किया है अपना स्कल्पचर मेड मी चेंज, और इसके अकॉर्डिंग इनको 64th नेशनल एग्जीबिशन ऑफ 2025 का अवार्ड मिला है। ललित कला अकादमी अवार्ड मिला है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। देन नेक्स्ट है महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर। ये हाल ही में न्यूज़ में थे क्योंकि इन PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको हाल ही में इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर ट्रिब्यूट पेश किया था। तो इनको मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ त्रिपुरा भी कहा जाता है। इनके नाम पे अगरतला एयरपोर्ट का नाम 2018 में आई थिंक, आप कंफर्म कर लीजिएगा एक बार, इस नाम चेंज करके इनके नाम पे महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर जी के नाम पे 2018 में अगरतला एयरपोर्ट का नाम चेंज किया गया था। देन नेक्स्ट है 12th मेंस एशिया कप हॉकी 2025, जो कि बिहार में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और इसका मैस्कॉट है चांद। नेक्स्ट है इंडिया वॉज इलेक्टेड एज चेयर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। भारत को इलेक्ट किया गया है चेयर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD फॉर टेन्योर 2025 से लेकर 2027 तक भारत चेयर कर गया। AIBD की बात करूँ तो 1977 में इसको एस्टेब्लिश किया था, उसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। देन है सिनसिनाटी ओपन 2025, ये एक टेनिस टूर्नामेंट है, और इसमें मेंस में जीता है कार्लोस अल्काराज ने, और वुमेन्स में ईगा स्वियाटेक द्वारा जीता गया है। देन नेक्स्ट है एक रीनेम के अकॉर्डिंग, जिसमें जलालाबाद टाउन को, जो कि यूपी में है, इसको रीनेम किया गया है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका रीनेम करके परशुरामपुरी रखा गया है, जो कि बर्थ प्लेस है श्री परशुराम जी का। श्रम श्री स्कीम, जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है फॉर रिहेबिलिटिंग बंगाली माइग्रेंट वर्कर्स रिटर्निंग टू द स्टेट, 5,000 पर मंथ उनको मिलेगा जब तक उनको नई जॉब नहीं मिल जाती है, बेसिकली जब तक वो अपना रोजगार सेटअप नहीं कर पाते हैं वेस्ट बंगाल में। तो बेसिकली ये एक स्कीम है जो आपको याद रखना है, श्रम श्री स्कीम, जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। देन है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जो कि फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंडिया में, जिसको डल लेक श्रीनगर में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका मैस्कट है हिमालयन किंगफिशर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल, हाल ही में अमेंडमेंट बिल था ये, जिसके अकॉर्डिंग एक न्यू IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लॉन्च किया गया है, जो कि गुवाहाटी असम में लॉन्च किया गया है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 22nd IIM ऑफ इंडिया है और सेकंड नॉर्थ ईस्ट में IIM है। आप बताइएगा फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया कौन सा है। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज कमीशन द कंट्रीज फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम इन अगस्त 2025। तो इंडियन रेलवे ने अपना फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम 2025 में लॉन्च किया है, जो कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में लॉन्च किया गया है।
ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, इंडियन गवर्नमेंट बैन ऑल फॉर्म ऑफ रियल मनी ऑनलाइन गेम्स। तो भारतीय सरकार ने एक बिल लाई जिसके अकॉर्डिंग सभी ऑनलाइन गेम्स में रियल मनी इन्वॉल्व होती है उन सभी ऐप्स को बंद कर दिया गया है। कल्लाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो बात करें इस प्रोजेक्ट की, ये है अरुणाचल प्रदेश में लोहित रिवर पे और जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है, कल्लाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और लोहित रिवर पे है। नेक्स्ट है श्रीनिवासन के स्वामी, इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एडवाइजरी एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAAI के 2025-26 के लिए प्रेसिडेंट श्रीनिवासन के स्वामी। वेनेरा डी मिशन, ये मिशन है रशिया का और ये वीनस मिशन है और इसको कंप्लीट किया जाएगा 2036 से पहले ये इन्होंने डेडलाइन रखी है। आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि वीनस का कोई नेचुरल सैटेलाइट है या नहीं है और वीनस को और किस नाम से जाना जाता है। आप ये 2 क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देन है अग्नि 5 मिसाइल, जिसको इंडिया ने अभी डेवलप किया है DRDO के द्वारा और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। देन है गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसको USA द्वारा बनाया जाएगा और USA ने अभी इसको बनाने के लिए 175 कुछ अमाउंट अभी मेरे को याद नहीं है बट इतना अमाउंट रखा है। और आप मुझे ये बताइएगा कि जो आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये कौन से देश का है। देन है क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 चेस टूर्नामेंट और इसके विनर है विंसेंट नेमर। देन हैरिकेन आरिन, ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि अटलांटिक ओशन में आया है अभी। देन दिदाई ट्राइब, दिदाई या फिर दिदिया ट्राइब, ये सभी इसके नाम है। ये ट्राइब आपको मिलेगी ओडिशा में और ये एक PVTG है, प्राइवेट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत में अभी कितनी PVTGs हैं। वन फ्री जोन पासपोर्ट स्कीम, ये स्कीम लॉन्च की है UAE द्वारा। 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2025, ये मिनिस्टर इंक्लूडिंग द PM CM मस्ट वेकेट ऑफिस इफ अरेस्ट फॉर 30 days फॉर एन ऑफेंस पनिशबल फॉर 5 years और मोर। और इसके लिए अभी एक ज्वाइंट कमेटी भी बनाई गई जिसमें रिव्यू करेंगे, उसके बाद इसको फिर से टेबल पे लाया जाएगा। द रिमूवल इज इफेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर एज पर द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। देन है पसांग वांगचुंग सोना इसरो स्पेस लेबोरेटरी लोकेटेड एट अरुणाचल प्रदेश। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है पसांग वांगचुंग सोना इसरो स्पेस लेबोरेटरी कहाँ पे है, तो आपको आंसर करना है अरुणाचल प्रदेश। इंडियन सिटी विल होस्ट द एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 और ये ऑर्गेनाइज की जाएगी देहरादून में। फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट स्टेट इन इंडिया, तो ये है केरला। देन है नेपाल डिक्लेयर्ड रूबेला फ्री बाय WHO, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन है क्लिनिक्स एक्सरसाइज जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है और इसकी 12th एडिशन थी और ये कोलंबो श्रीलंका में ऑर्गेनाइज की गई है। देन है नेशनल स्पोर्ट्स डे जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है, जिसकी थीम है 1 घंटा खेल के मैदान में और इसको कमेमोरेट किया जाता है मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी पे। 26 अगस्त को वुमेन इक्वालिटी डे, 26 अगस्त को ही इंटरनेशनल डॉग डे, 27 अगस्त को वर्ल्ड लेक डे, 29 अगस्त को ही इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट और 30 अगस्त को स्मॉल इंडस्ट्री डे मनाया जाता है। द गवर्नमेंट ऑन व्हील कैंपेन, ये लॉन्च किया गया दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा और इसका एम है ऑन साइट प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय ब्रिंगिंग ऑल डिपार्टमेंट्स टुगेदर। देन है राजीव रंजन, एक अपॉइंटमेंट है राजीव रंजन जी की, जिनको वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर बनाया गया है ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे तो लिखा ही है, न्यू डेवलपमेंट को एस्टेब्लिश किया 2015 में, उसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। देन है मैत्री एक्सरसाइज, ये एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। देन है बायोग्राफी MS स्वामीनाथन जी की, द मैन MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, और इसको लिखा गया है प्रियम्बड़ा जय कुमार जी के द्वारा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देन है मारबत उत्सव, ये मनाया जाता है नागपुर महाराष्ट्र में। देन है डूरंड कप 2025 और ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है और
इसको विनर है इस बारी, इसको जीता गया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के द्वारा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि डूरेंट कप फर्स्ट टाइम कब ऑर्गेनाइज किया गया था। देन है सुपर गरुड़ा शील्ड 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसको होस्ट किया गया था यूएसए और इंडोनेशिया के द्वारा, और ये मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो आपको सिंपल यही याद रखना है, सुपर गरुड़ा शील्ड 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से दोस्तों ने होस्ट की है, तो इसको यूएस और इंडोनेशिया के द्वारा होस्ट किया गया है। देन है नेक्स्ट द 41st इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स IATO कन्वेंशन 2026 होस्टेड एट विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। 2025 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है उड़ीसा में। इंडिया प्लान्स टू लॉन्च द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ इट्स होम बिल्ट स्पेस स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय विच ईयर। तो भारत प्लान कर रहा है एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए, तो इसको 2035 तक भारत के द्वारा बनाया जाएगा और इसका फर्स्ट मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा 2028 तक। टोटल 5 मॉड्यूल्स इसमें बनाए जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी कितने स्पेस स्टेशन बेसिकली स्पेस कितने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी स्पेस में है। आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपको पता होना चाहिए बेसिकली ये तो। देन नेक्स्ट है ऑपरेशन संस्कार, जिसको राजस्थान पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसको लॉन्च किया गया है काउंटर ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ऑन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको प्रमोशन मिलता है उनको काउंटर करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है ऑपरेशन संस्कार। देन है स्टेट अनाउंस 1 करोड़ इंश्योरेंस कवरेज फॉर रेगुलर म्यूनिसिपल वर्कर्स एंड 20 लाख फॉर आउटसोर्स वर्कर्स। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है और इसको लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश द्वारा। देन नेक्स्ट है इंडियन नेवी कमीशन द एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी एंड हिमगिरी एट विशाखापट्टनम। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में कौन सी 2 फ्रिगेट को कमीशन किया है, तो उदयगिरी और हिमगिरी को। देन है अनीश दयाल सिंह, जिनको अपॉइंट किया गया है न्यू डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू PM। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनीश दयाल सिंह जिनको डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू PM अपॉइंट किया गया है। देन हु विल लीड द इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन एट द 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, जो कि ब्रिस्टॉन बारबाडोस में होनी है, तो इसको लीड करेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी। देन क्रिकेट का जाना माना चेहरा R अश्विन, जिन्होंने अभी हाल ही रिटायरमेंट घोषित की IPL से, और ये CSK के लिए खेलते रहे। देन है कानी ट्राइब, जो कि न्यूज़ में थी, और ये कहाँ पे मिलती है, अगस्त यामलाई हिल्स केरला में। तो आपको सिंपल याद रखना है कानी ट्राइब केरला। देन सूर्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है टू एडवांस द प्रेडिक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस वेदर फिनोमिना, और इसको डेवलप किया गया है नासा के द्वारा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सूर्या AI सभी DRDO या फिर इसरो ही चूज करेंगे, तो हमें याद रखना है सूर्या AI, जिसका काम है एडवांस प्रेडिक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस वेदर फिनोमिना, जिसको डेवलप किया नासा के द्वारा। नासा के फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। देन है ब्राइट स्टार एक्सरसाइज, जो कि मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस है होस्टेड बाय इजिप्ट और USA। देन 18th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स 2025, तो ये होस्ट किया गया था मुंबई इंडिया में, और इसमें फर्स्ट रैंक है ईरान का और सेकंड है इंडिया और UK। देन कंट्री ऑफिशियली ज्वाइन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2025, और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में IBCA में कौन सी कंट्री ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है, तो ये इसका आंसर है नेपाल। देन सुरु समर फेस्टिवल, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कहाँ पे है, 2025 में कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है बेसिकली। देन है प्रोजेक्ट आरोहन, जिसको NHAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका एम है एजुकेशनल एस्पिरेशन ऑफ टोल प्लाजा एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, तो एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है NHAI के द्वारा। इंडियाज फर्स्ट फाइटर्स और फॉसिल कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज बोन शेप स्ट्रक्चर एंड पेट्रिफाइड वुड वाज अनअर्थर्ड फ्रॉम, तो इनको निकाला गया है जैसलमेर राजस्थान से।
देन है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, जो एन के में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसकी मेडल टैली है, जिसमें फर्स्ट जो पोजीशन है वो है एमपी की, जिसमें 18 मेडल जीते हैं, और सेकंड है उड़ीसा और थर्ड है केरला। तो आपको ज़रूर याद रखना है मेडल टैली, फर्स्ट सेकंड सेकंड तो आपको याद ही करना पड़ेगा। देन है मिग 21 फाइटर जेट, जो कि हाल ही इंडियन एयरफोर्स से रिटायर किया गया, और इसको डेवलप किया था रशिया के। तो हमने बेसिकली कहाँ से परचेज किया, रशिया से परचेज किया है। आपको याद रखना है मिग 21 रशियन फाइटर जेट है। देन एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन अनाउंस इन द यूनियन बजट 2026 शेड्यूल्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग पीरियड। तो अभी हाल ही में बजट में इसको अनाउंस किया था, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, और इसको 2025 से 2031 तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन UDISC प्लस 2024-2025 रिपोर्ट stated that for the first time the total number of teachers in India crossed to, अभी हाल ही में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने अभी रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन इंडिया क्रॉस 1 करोड़। और 23 सितंबर को मनाया जाएगा आयुर्वेदा डे, जो कि इस मंथ मनाया जाएगा। Then next है यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द लैंडिंग पीरियड ऑफ द PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि स्कीम टू बी एक्सटेंडेड। तो एक स्कीम है PM स्वनिधि स्कीम, जिसको एक्सटेंड किया गया है 2030 तक। कंट्रीज लार्जेस्ट सेंट्रल लाइब्रेरी, इसको बनाया जाएगा अमरावती आंध्र प्रदेश में। ये भी एक वन लाइन क्वेश्चन है, कंट्रीज लार्जेस्ट सेंट्रल लाइब्रेरी कहाँ पे है, तो आंसर रहेगा अमरावती आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे अंडर ट्रायल, ये कहाँ पे है, वाराणसी यूपी में। देन नेक्स्ट है कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे, तेलंगाना में। ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे मंथली करंट अफेयर। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।